गांव के सबसे उत्तर में मिट्टी की खुशबू और आम के पेड़ों की छांव के बीच मनोज नाम का एक किसान रहता था। मनोज की उंगलियों में खेत की रेखाएं हमेशा के लिए छपी थी। सुबह की ताही रोशनी में जब वो हल खींचता, दोपहर की आंधी में जब वो बांस की तरकश सी हिम्मत दिखाता, और शाम को जब थके परेशान घर लौटता तो उसकी आंखों में कल की चिंता और कल की उम्मीद दोनों चमकती थीं। मनोज के पास मीन थोड़ी ही थी, 1 बीघा सा खेत, 2 गायें और एक छोटी सी झोपड़ी। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, रीना 12 साल और छोटे राहुल 8 साल। गांव में कर्ज, मौसम और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच मनोज रोज नए तरीके ढूंढता कि कैसे घर चल सके, बच्चों की पढ़ाई हो और खेती से कुछ बचा भी रहे। पहला साल मानसून देरी से आया। खेत में जो धान रोपा गया था वो समय से पानी न मिलने से बिखर सा गया। मनोज के दिल में डर बैठ गया, कर्ज चुकाऊंगा कौन? उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, पर किसी के पास जादू की दवा तो नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह नदी के किनारे जाकर देखा, कब बूंदें आएंगी, कब जमीन हरी होगी। बच्चों को समझाया कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सीता ने घर में बचत शुरू की, दाल कम, रोटी साधारण, पर मनोज ने खेत पर कुछ नया करके दिखाने का ठान लिया। एक दिन वह पड़ोसी किसान श्याम से मिला। श्याम ने उसे बताया, मनोज, बाजार में अब जैविक खेती और फसल मिश्रण का चलन बढ़ रहा है। तुम छोटे हिस्से में कुछ मसाले और सब्जियां उगाकर देखो। मनोज ने सोचा जोखिम ज्यादा है, पर आज की हालत में वही आशा थी। उसने अपने एक हिस्से में मिर्च, हल्दी और कुछ फूल उगाने का निर्णय लिया। खेत में पानी बचाने के लिए टपक सिंचाई के छोटे छोटे नाले बनाए